दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के सबसे जाने माने नामों में से एक। अपनी शानदार लग्जरी गाड़ियों के लिए दुनिया भर में काफी मशहूर जर्मन कंपनी मर्सिडीज बेंज के बारे में, जो कि सबसे पुरानी कार कंपनियों में से एक है। एक्चुअली अभी जिस मर्सिडीज कंपनी को आप जानते हैं उसका निर्माण दो लोगों की कंपनियों ने साथ मिलकर किया था। पहली कंपनी थी कार्ल बेंज की, जिनके नाम पहला मोटर कार बनाने का पेटेंट है, और दूसरी कंपनी गॉटलिब डैमलर की। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1886 से, जब कार्ल बेंज ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन नाम की पहली मोटर गाड़ी का पेटेंट लिया, और इस आविष्कार के जरिए वे यात्रा के तरीके को पूरी तरह से बदलना चाहते थे। और इस मोटर गाड़ी का उस टाइम प्राइस था करीब $150। साथ ही उसी साल गॉटलिब डैमलर और एक इंजीनियर विल्हेम ने घोड़े से चलने वाली गाड़ी को पेट्रोल इंजन के साथ जोड़ दिया, और इस तरह से उन्होंने भी एक मोटर गाड़ी बनाने में सफलता हासिल कर ली। हालांकि यह कारनामा कार्ल बेंज ने तो पहले ही कर दिखाया था, लेकिन गॉटलिब डैमलर के गाड़ियों को ज्यादा लोकप्रियता मिली। आगे चलकर 1897 में एक जाने माने बिजनेसमैन एमिल जेलिनेक ने अपनी पहली कार डैमलर से खरीदी, और वे उस कार से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने डैमलर को बहुत सारी कार्स बनाने के लिए अप्रोच किया। लेकिन इस एग्रीमेंट में उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी कार्स वे बनाएंगे उन सभी को मर्सिडीज ब्रांड के अंतर्गत रखा जाएगा। दरअसल मर्सिडीज जो है वो एमिल जेलिनेक की लड़की का नाम था। मर्सिडीज ब्रांड के कार को सबसे पहले डैमलर मोटर कारपोरेशन के द्वारा 1901 में पेश किया गया, और अपने शानदार लुक्स और रेसिंग कंपटीशन में कई बार जीत की वजह से यह बहुत ही कम समय में लोगों के बीच मशहूर होने लगी। हालांकि आगे चलकर वर्ल्ड वार की वजह से जर्मन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बुरा दौर शुरू हो गया। जहां एक और सरकार ने इन पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया था, वहीं जर्मनी में उस समय पेट्रोल की भी शॉर्टेज चल रही थी। एक तरीके से दोस्तों आप यह भी कह सकते हैं कि जर्मनी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर आ चुकी थी। इन्फ्लेशन और उस समय के हालातों की वजह से गाड़ियों का प्रोडक्शन लगभग बंद सा हो गया था। और फिर इन मुश्किल हालातों से अपने आप को बचाने के लिए डैमलर मोटर कारपोरेशन ने मर्सिडीज बाइसिकल्स और टाइपराइटर्स भी लॉन्च किए, लेकिन इससे भी कंपनी को कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल सका। साथ ही कार्ल बेंज के कंपनी की भी यही हालत चल रही थी। इसीलिए बेंज ने 1919 में डैमलर मोटर कारपोरेशन के साथ मिलकर काम आगे बढ़ाने का सोचा, लेकिन डैमलर मोटर्स ने बेंज का यह ऑफर ठुकरा दिया। हालांकि अगले 4 सालों तक संघर्ष करते हुए दोनों कंपनियों को एक बार फिर से एहसास हुआ कि वे साथ मिलकर ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए 1924 में इस डील पर मुहर लगा दी गई। डैमलर और बेंज की कंपनी ने एक साथ मिलने के बाद 1926 में मर्सिडीज बेंज नाम के तहत काम करना शुरू किया, और यह निर्णय कंपनी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहा। जल्द ही कार की बिक्री में काफी इजाफा देखा गया, और अगले ही साल मर्सिडीज बेंज के कार्स के करीब 8000 यूनिट बिके। साथ ही इसी साल मर्सिडीज बेंज ने डीजल से चलने वाले ट्रक भी लॉन्च किए। 1930 से 1943 तक मर्सिडीज बेंज का 770 मॉडल खूब चला, और कहा जाता है कि तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी यही गाड़ी चलाया करता था। और दोस्तों इस मॉडल के गाड़ी को ओटावा के वॉर म्यूजियम में लोगों को दिखाने के लिए अभी भी रखा हुआ है। 1944 में 46,000 मजदूरों को नाजी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए जबरदस्ती मर्सिडीज बेंज की फैक्ट्रियों में काम करवाया गया। हालांकि कंपनी ने बाद में मजदूरों के परिवार को उनकी मजदूरी के तौर पर $12 मिलियन पे किए। आगे चलकर मर्सिडीज बेंज ने अपनी गाड़ियों में कई सारे बदलाव किए। एक और जहां उन्होंने सेफ्टी का स्टैंडर्ड बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर टेक्निक में भी समय के साथ साथ बहुत सारे सुधार किए। और यह सभी चेंजेस कॉम्पिटिटर्स के आने के बाद भी कंपनी को फायदे में बनाए रखने में कामयाब रही, और लोगों का प्यार भी इस कंपनी को मिलता रहा। और फिलहाल मर्सिडीज बेंज की दुनिया भर के 30 से भी ज्यादा देशों में फैक्ट्रीज हैं, जिसमें से भारत के फैक्ट्रीज बेंगलोर, चेन्नई और पुणे शहर में है। दोस्तों मर्सिडीज आज भी दुनिया भर में अपनी शानदार क्वालिटी के लिए एक अलग पहचान बनाई हुई है, और इस कंपनी ने ना जाने कितने संघर्षों के बाद इतना लंबा रास्ता तय किया। हालांकि तमाम कठिनाइयों और परेशानियों के बाद भी इसने अपने स्लोगन द बेस्ट और नथिंग के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। और दोस्तों मर्सिडीज आज से 100 साल पहले भी बेस्ट थी और आज भी बेस्ट है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।